आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का लेख है, फलने फूलने का रहस्य, यीशु में जड़ें। जी। तो सवाल यही है कि ये आध्यात्मिक रूप से फलना फूलना, मतलब एक भरपूर जीवन, इसका राज क्या है? लेख हमें सीधे भजन संहिता 1:3 पर ले जाता है। हाँ। वो उस वृक्ष के समान है जो जल की धाराओं के किनारे लगाया गया है। बिल्कुल। जो कुछ वे करता है उसमें वो सफल होता है। ये सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल। एक पेड़ जो सही जगह पर है, हाँ। वो बिना किसी खास कोशिश के अपने आप फलता फूलता है, फल देता है। तो उसका राज क्या है? क्या है वो सही जगह? हाँ, तो राज है उसका स्रोत से जुड़ाव, मतलब उसकी जड़ें पोषण कहाँ से खींच रही हैं। अच्छा। और पास्टर सतमन इसी बात को यूहन्ना 15:4-5 से जोड़ते हैं। हाँ। जहाँ यीशु कहते हैं कि वो दाखलता है। बिल्कुल। यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। और जैसे डाली दाखिलता में बने बिना फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने बिना फल नहीं सकते। मतलब कनेक्शन, वो जुड़ाव ही सब कुछ है। तो ये यीशु में बने रहना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, शक्तिशाली लगता है। जी। पर इसका मतलब क्या है रोज की जिंदगी में? क्या ये बस एक सोच है या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? लेख कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, लेख इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बताता है। बने रहने का मतलब है परमेश्वर के प्रेम को सोखना, जैसे कोई पौधा धूप लेता है ना। हाँ। वैसे ही फिर परमेश्वर के वचन से, मतलब बाइबल से रोज पोषण पाना, सीखना, जैसे जड़ें पानी लेती हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी बात, ये याद रखना कि मसीह में हमें माफी मिल चुकी है, हम धर्मी ठहराए गए हैं। अच्छा। ये पहचान, हाँ, ये पहचान हमें एक अंदरूनी ताकत देती है। ये सिर्फ सोचना नहीं, ये उस सच्चाई में जीना है। तो ये एक तरह का लगातार जुड़ाव है। पर जब मुश्किलें आती हैं, चिंताएं होती हैं, हाँ, ये सवाल आता है मन में, तब ये बने रहना कैसे काम करता है? क्या वो सब गायब हो जाता है? देखिए, लेख एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। मुश्किलें या चिंताएं एकदम से गायब नहीं होती। अच्छा। लेकिन होता ये है कि जब हम यीशु से जुड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ ज्यादा शक्तिशाली काम कर रहा होता है। मतलब मसीह का अपना जीवन हमारे अंदर काम करता है, और वो अंदरूनी ताकत जो है वो बाहरी चिंताओं और चुनौतियों के असर को कम कर देती है, उन्हें जैसे बाहर धकेल देती है। हाँ, कुछ ऐसा ही जैसे एक सेहतमंद पौधा होता है ना, वो अपने आसपास की जंगली घास को पनपने नहीं देता। वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। जी। तो मतलब हमारा फोकस बदल जाता है। मुश्किल में ये नहीं सोचते कि ओह अब मैं क्या करूं, हाँ। बल्कि शायद ये सोचते हैं कि यीशु आप इसमें क्या करना चाहते हैं मेरे जरिए। बिल्कुल सही। ये अपनी काबिलियत से हटकर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना है, पूरी तरह से निर्भरता। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है, जैसा लेख में बताया गया है, कि धीरे धीरे बुरी आदतें, वो नेगेटिव सोच, डर, हाँ, वो अपने आप झड़ने लगते हैं, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते ना, बिना ज्यादा जोर लगाए। हाँ, ये कोई जबरदस्ती वाली लड़ाई नहीं होती, ये अंदरूनी बदलाव का नतीजा होता है, क्योंकि अब स्रोत से जीवन आ रहा है। और यही बात फिर भजन संहिता 1:3 की सफलता से जुड़ जाती है। बिल्कुल। वो सफलता जो कोशिश या संघर्ष से नहीं आती, बल्कि स्रोत से जुड़े रहने से आती है, यीशु में बने रहने से। वो सहज लगती है बाहर से, पर अंदर गहरा कनेक्शन काम कर रहा होता है। तो मतलब असली काम, असली चुनौती वो बाहरी हालात नहीं है, नहीं, बल्कि वो अंदरूनी कनेक्शन बनाए रखना है, यीशु में जमे रहना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चुनौती यही है, लगातार जुड़े रहना, उसमें निहित रहना, खासकर जब हवा तेज चले, मतलब हालात मुश्किल हों। और जब हम ये करते हैं तो हम सिर्फ जैसे तैसे जीते नहीं हैं, हम फलते फूलते हैं, जीवन में वो भरपूरता आती है। और ये हमारी अपनी मेहनत का फल नहीं होता, ये उस स्रोत से मिलने वाली ताकत और जीवन का नतीजा है। वाकई पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख एक बहुत गहरी और जरूरी बात याद दिलाता है। जी हाँ। कि हमारी असली सफलता, हमारी शांति, जी। वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात पर कि हमारा अपने स्रोत यानी यीशु मसीह के साथ रिश्ता कितना गहरा है, कितना मजबूत है। आमीन। आमीन।
आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।